बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मतंजन बनाने लगी हूँ, यह रंग बिरंगे चावल मीठे। तो वो बनाने लगी हूँ आज मेरे बेटे की फरमाइश पे। तो अभी मैं उसके लिए ये 1 कटोरी ली है और जो इसको मैं भिगोने लगी हूँ। और ये 1 कटोरी हमारी पूरी फैमिली के लिए मोर देन इनफ है। ये 3-4 दिनों में शायद ख़त्म हो गया। तो अब मैं इसको भिगो लूँगी अच्छी तरह 2-3 दफ़ा धोने के बाद। तो इसका पानी इस तरह निथार दूँगी और इसी तरह 2-3 दफ़ा ये प्रोसेस करूँगी और इसको धो के तो भीगने रख दूँगी ऐसे ही ½ एन आवर के लिए। अब वो मीठे चावलों के लिए या मतंजन के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स बाकी चाहिए वो ये 1 प्याली ये वाली 1 कटोरी जो है वो राइस थे। और मैंने थोड़ा सा कम 1 प्याली से थोड़ी सी कम चीनी लिया क्योंकि हमें ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट पूरी भी डाल सकते हैं। और ये मैंने रात को ही डुबो के रख दिए थे आलमंड्स जो उसके अंदर जाएंगे। और बाकी जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जाएंगे ये कटे हुए बादाम हैं, ये किशमिश है या रेजन्स हैं, ये भी किशमिश है, ये ऑर्गेनिक है, ये आलमंड रेगुलर हैं और ये इलायची है या कार्डिमम है, पाइन नट्स हैं, चलगोज़े हैं और ये ओह माय गॉड ये पिस्ताशू हैं। और उसके साथ ये मैंने थोड़े से पम्पकिन सीड हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे भी ये न्यूट्रिश से इतने भरे हुए हैं, अगर आप खाएं आप एवरीडे सैलड में डिफरेंट चीज़ों में आप डाल के खा सकते हैं। और ये ज़ाफ़रान है या सैफ़रन है, ये भी मैं उसके अंदर डालूँगी। और इसके अलावा ये जो मुझे कलर हैं ये सारे ग्रीन और ये रेड, ये ऑरेंज, ये येलो और ये रेड कलर, ये सारे कलर मुझे उसमें डालने के लिए चाहिए जो कि सिर्फ 1-1 चुटकी ही जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी उबलने लग गया है और अब इसके अंदर मैंने जो राइस डुबोए हुए थे वो इसके अंदर सारे डाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें ऐसे ही 1 चुटकी नमक भी डाल दूँगी और इसके साथ थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल भी डाल दूँगी ताकि वो राइस जो हैं चिपके नहीं एक दूसरे के साथ। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है मैंने, ऐसे ही एक टेबलस्पून आप समझ लें उसमें मैंने डाल दिया है। और इसको हल्के हाथों से एक दफ़ा हिला लेंगे। हिलाने के बाद इसको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और 3 कनीज को कहते हैं हम बॉईल कर लेंगे या हाफ डन कर लेंगे। जब हाफ डन हो जाएंगे तो फिर मैं इसके पानी को ड्रेन कर दूंगी, छान लूंगी और छानने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाऊंगी। और देखें ये पकने शुरू हो गए हैं इंशाल्लाह, तो मैं आपको थोड़ी देर में नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ। जो मैंने रात को डुबोए हुए थे अब इनको मैं छील लूँगी। आप यकीन करें रात को डुबोने का इतना फ़ायदा होता है, हल्के हाथों से आप इसको ऐसे ही करेंगे ये छिल जाते हैं। और उसमें ज़रा मैं वैसे छिलके समेत भी डालूँगी पर ज़्यादा जो है ना उसमें ये वाले छीले हुए डालूँगी जो मैंने रात को भिगो के रखे थे। और आपको मैं एक और टिप दूँ, अगर आप रात को भिगोना भूल जाएं तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसको 2 या 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दें पानी डालने के साथ, तो वो भी यही काम करेगा। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह इजीली इस तरह इसको करना। और अब देख लें माशाल्लाह मैं सारे ही आहिस्ता आहिस्ता कर लूँगी। अब इसके बाद मैं ये करूँगी, जितने बॉयल राइस हैं उनको मैं ड्रेन कर लूँगी। अब मैंने ये 4-5 इलायचियाँ डाली हैं जिनको हल्के हाथों से मैं इस तरह पीस लूँगी। ये मुझे उसके बघाट के लिए चाहिए जो मैं अभी मीठे चावलों के लिए या मतंजन के लिए करूँगी। तो अभी और 1 कप मैंने उसके लिए एक छोटा 1 कप ऑयल का ले लिया है जो उसके अंदर डालूँगी। अब इसके बाद जो मैंने इलायचियाँ पीसी हुई थी वो मैं इस गरम ऑयल में डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह जैसे ही थोड़ी सी हल्की सी ये भुन जाए, इसको ज़्यादा देर नहीं भुनना है वरना ब्लैक हो जाएंगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें ये जो 1 कटोरी मैंने मिल्क लिया था मैं वो डाल दूँगी और इसको मिक्स करूँगी। और इसके बाद मैं फिर ये चीनी जो 1 कटोरी ली थी मैंने वो डाल दूँगी सारी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने 1 कटोरी चीनी डाली है और वो अब इसके ऊपर इस तरह हल्के हाथों से इसको हिलाऊंगी और भूनूंगी। और इस पॉइंट पे आके मैंने 2 टेबलस्पून योगर्ट लिया है वो इसके अंदर डाल दूँगी। ये मीठे चावलों में योगर्ट बहुत अच्छा फ्लेवर देता है
और ये मैंने 2 टेबलस्पून वो लिया है और एक कप मैंने मिल्क लिया है। अब इसको मिक्स करूँगी इस तरह चीनी में अच्छी तरह। जैसे चीनी में ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो फिर इसमें मैं बाकी बादाम वगैरह डालूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इस सिचुएशन में आके ये दही, चीनी, पानी और दूध ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो अब मैं इसके अंदर सारे थोड़े थोड़े वो बादाम वगैरह सारी चीज़ें डालूँगी ताकि राइस में उनका भी फ्लेवर आए। अब इसके अंदर मैं थोड़े से रेजिन्स डाल दूँगी, थोड़े से बादाम डाल दूँगी, आलमंड्स डाल दूँगी, थोड़े से पाइन नट्स डाल दूँगी और थोड़े से ये कलरफुल भी आलमंड डाल दूँगी, ऑर्गेनिक डाल दूँगी और थोड़े से ये रेगुलर बादाम भी डाल दूँगी। तो इस तरह ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाल दी ताकि इनका फ्लेवर इसके अंदर रच जाए थोड़ा सा, ताकि राइस में भी इनका फ्लेवर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने ज़ाफ़रान तो डाला ही नहीं है, ये इतना सा भी इसमें बहुत है। ज़ाफ़रान बहुत ही अच्छा लगता है मीठों में। ये पम्पकिन सीड भी डाल दूँगी इसके अंदर और थोड़े से पिस्ताशियो भी डाल दूँगी। और अब इस पॉइंट पे आके मैं इसमें राइस शामिल करूँगी। अब इसके अंदर मैं राइस शामिल करूँगी जो मैंने बॉईल किए हुए थे और ड्रेन किए हुए थे। ये सारे इसके अंदर डालने के बाद इसको हल्के हाथों से फ़ौरन घुमाऊंगी ताकि जो शीरा है चीनी का वो सारे चावलों पे इस तरह करके कोट हो जाए या लग जाए। अब इसको मैं इसके पानी खुश्क होने तक पकाऊंगी। अब इस पॉइंट पे आके मैं ये वाला स्पून यूज़ करूँगी ताकि राइस टूटे नहीं। और देखें जब पानी इस तरह बहुत खुश्क हो जाए, इससे हल्का सा पानी आप रह जाए, इतना ही कि सिर्फ दम लगाने के लिए रह जाए, तो फिर आप इस पॉइंट पे आके आप कलर शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं ये ऐसे ही एक चुटकी ऑरेंज कलर डालूंगी डिफरेंट जगहों पे और डिफरेंट चमचियाँ मैं लूँगी क्योंकि और इस तरह करके डिफरेंट जगह पे आप थोड़ा थोड़ा इस तरह डाल दें। तो इस तरह आपका वो जो कलर है ना वो इस तरह पूरा हर जगह नहीं फैलेगा और आपको सफ़ेद राइस भी नज़र आएंगे। इसी तरह करके मैं थोड़ा सा रेड कलर जगह जगह डालूँगी। इस तरह करके थोड़ा सा रेड यहाँ डाल दिया, थोड़ा सा रेड यहाँ डाल दिया, थोड़ा सा रेड यहाँ डाल दिया, थोड़ा सा रेड यहाँ डाल दिया। इसी तरह करके मैं ग्रीन कलर भी शामिल करूँगी। थोड़ा थोड़ा कलर ग्रीन यहाँ डाल दिया थोड़ा सा। अब इस तरह करके मैंने सारे कलर डाल दिए हैं और अब इसको दम पे लगा दूँगी और थोड़े से बादाम भी ऊपर डाल दूँगी और बाकी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी डाल दूँगी और इसको दम लगा दूँगी ऐसे उल्टा करके और इस पर कुछ भी हैवी चीज़ रख दूँगी। और ये अभी मैं इसको 15 मिनट बाद देखती हूँ और फिर बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। अभी मेरा चावलों का दम आ गया मतंजन का। अब मैं उठा रही हूँ इसको और अब इसको मिक्स करूँगी उसी स्पून के साथ। अब इस तरह करके हल्के हाथों से आप इसको हिलाएं, हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते जाएं। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मतंजन रेडी है। आप देखें और मुझे बताएं आपको कैसा लगा मेरा मतंजन और कैसा लगा है। और अपनी दुआओं में याद रखें और खाना बनाते हुए हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा। और अपनी दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।